जी अस्सलाम वालेकुम। जय 48 पार्ट 3। इसमें हमने डिस्कस करना है, एक पेंडिंग चीज़ थी हमारी ईपीएस के अंदर। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 7 ज़रा पेंडिंग पे चल रहा था। ऐसे ही है जी, आपको होमवर्क में दिया था, उम्मीद है आपने कोशिश की होगी। चलें आज डिस्कस कर लेते हैं इसे। जी मेरे भाई, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ईपीएस का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये है, ठीक है भैया। ईपीएस का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये है, रिवीजन के लिए इस क्वेश्चन को आपने लास्ट में अटेम्प्ट करना है, इस वाले क्वेश्चन को। अच्छा जी, कहता जी कंप्यूट बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, कहता टू बी डिस्क्लोज्ड इन पीटीएल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021 एंड 2022। कहता शो कंपैरेटिव फिगर्स। जी भाई, हमने ईपीएस बतानी है 2 सालों की, बेसिक भी और डाइल्यूटेड भी। ऐसे ही है जी। कहता जी पी श्री लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2020। जी भैया जल्दी जल्दी शाबाश, इधर देखते जाएं। पीस लिमिटेड कब कहता इनकॉर्पोरेट हुई? 1 जुलाई 2020। कहता जी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022। भाई नेट प्रॉफिट दिया है, रीवैल्यूएशन सरप्लस, टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम। जी मुझे बताएं ज़रा, वापस आ जाएं, अभी हमने कैश फ्लोज के क्वेश्चंस किए, उससे वापस आ जाएं, ऐसे ऐसे दिमागों को करें। ईपीएस के चैप्टर पे आ जाएं, भाई नाचना नहीं है, ईपीएस वाले चैप्टर पे आ जाएं और मुझे बताएं बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला बता दें। पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये नहीं कहना कि भाई हमने कैश फ्लो में इधर पीबीटी लिखा था, ये ईपीएस का चैप्टर है। पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, कौन से वाला? इररिडीमेबल वाला। क्यूमुलेटिव का नॉन क्यूमुलेटिव? सर नॉन क्यूमुलेटिव अगर अनाउंस हो जाए और क्यूमुलेटिव हो ना हो, हमने इनकॉर्पोरेट करना है उसे। डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। एग्री के एग्री बाई टू बी डिस्क्लोज का मतलब, इधर देखिएगा, टू बी डिस्क्लोज का मतलब है, इधर इधर भाई इधर इधर, एक है 2000 मेरे भाई 21, एक है 2022। सर इसकी हमें बेसिक भी बतानी है और जी मेरे भाई बोलें, और मेरे भाई डाइल्यूटेड। ठीक है जी, ये है डिस्क्लोजर। ये क्या है? इस तरह करके हमने बतानी है, डिस्क्लोज करना। ठीक है भाई, उसने नोट्स नहीं मांगे, उसने कहा बस डिस्क्लोज कर दें। ये होता है डिस्क्लोज करना। ठीक है भाई, अब इधर वैसे हेडिंग देनी चाहिए थी आपको। क्या हेडिंग देनी चाहिए थी जी? इसको आपने कहना था पीटीएल्स। पीटीएल्स की क्या भैया? अर्निंग पर शेयर। ठीक है, फिर इस तरह फॉर द ईयर एंडेड ये आपने कर देना था। अच्छा चलें, अब भाई सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले मेरे भाई, सबसे पहले 2021 की कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बेसिक और फिर डाइल्यूटेड। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम बेसिक कैलकुलेट करेंगे 2022 की, फिर डाइल्यूटेड पे आएंगे। और ये भी गौर से देखेंगे क्या 22 में जाके कोई रीस्टेटमेंट तो नहीं हो रही। ठीक है ना, याद है भाई? अगर रीस्टेटमेंट हुई तो बेसिक भी फैक्ट होगा और डाइल्यूटेड भी, पिछले साल का 21 का। चलें पढ़ते हैं, बातें पढ़ते हैं भाई। बिजनेस का भी इनकॉर्पोरेट हुआ 1 जुलाई 2020 पे। इधर देखिएगा, 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 20 भाई। ये खत्म किधर हुआ? 30 जून 2021 पे। भाई अगला साल कब खत्म हुआ? 30 जून 2022 पे। ऐसे ही है, ऐसे ही है भैया। अच्छा जी, अब 2021 के शुरू में तो कोई ओपनिंग शेयर्स नहीं होंगे ना, ड्यूरिंग द ईयर कुछ आया होगा। अच्छा कहता है जी नेट प्रॉफिट कितना है 2021 का? 210। तो बेसिक ईपीएस निकालते हुए, बेसिक मैं करूंगा जी वर्किंग वन, इधर मैं रेफरेंस लिख लेता हूं 1 का जी। वर्किंग 1 करते हुए मुझे बेसिक ईपीएस चाहिए। ये मैं 2021 की कैलकुलेट कर रहा हूं भाई, बेसिक।
जी सर, जी मेरे मासूम दोस्तों, पैट डिवाइडेड बाय बोलें वेटेड एवरेज नंबर ऑफ, ऑर्डिनरी का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया करें। मैं पैट लिख दूं अर्निंग्स वैसे अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आना चाहिए लफ्ज। मैं अच्छा दिशांत का अगला सेशन लगा देते हैं, ठीक है दिशांत? अच्छा हाँ हाँ सही है, अच्छी बात है। अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स ही आना चाहिए। पैड लिख रहा हूँ फिलहाल। अच्छा भाई आप सुनिएगा जरा, ये गिवन है क्वेश्चन में, ये है 210, कितना है भाई? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर सर क्वेश्चन के अंदर गिवन, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर सर जी क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, ठीक है भाई? जी पैड डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ बाई 210 डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो भाई इसके लिए वर्किंग फिर कौन सी कर दूंगा? वर्किंग 2। इसके लिए वर्किंग कौन सी करूंगा जी? करवाएं शाबाश। डेट और डिस्क्रिप्शन और जी शाबाश नंबर ऑफ शेयर्स और जी बाय टाइम फैक्टर स्लैश एडजस्टमेंट, और मेरे भाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। जी फर्स्ट ओपनिंग पे तो कुछ भी नहीं था, ओपनिंग पे 1 जुलाई 20, ओपनिंग मेरे भाई कुछ भी नहीं है जी। क्वेश्चन पढ़ें अब, कहता जी डिटेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स इशूड बाय पीटीएल सिंस इनकॉर्पोरेशन, कहता जब से कंपनी बनी तब से आर एज फॉलोज, कहता ऑन 1 जुलाई 2020 20 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स 50 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स, कहता जिनकी पार वैल्यू 10 है, वर इशूड एट 14 ईच। भाई हम चेंजेस इन इक्विटी का क्वेश्चन नहीं कर रहे, अगर चेंजेस इन इक्विटी कर रहे होते, कैश फ्लो कर रही होते, फिर मसला आना था, शेयर प्रीमियम ये वो। आज तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स के साथ कंसर्न है, किसकी वर्किंग कर रहा हूं? वेटेड एवरेज शेयर्स की, ठीक है? तो क्या करूंगा, कितने शेयर्स इधर लूंगा भाई? 1 जुलाई 2020 पे मैं करूंगा न्यू शेयर्स, सर कितने? 50, कितने सर? ओपनिंग नहीं है ये, सिंस इनको कंपनी बनी 1 जुलाई को है ना जी मेरे भाई, मुझे नहीं पता, अभी आगे देखता हूं, आगे कहता जी ऑन 1 जुलाई 2020 कहता 10 मिलियन 12% redeemable preference shares having par value of 50 were issued at रुपीस इतने पे each press। अच्छा इधर लिखें पता नहीं क्या इधर लिखें, बहरहाल ये बेसिक ईपीएस में इंक्लूड नहीं होना, ये बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन में इंक्लूड ये इशू नहीं हुए, बल्कि इनमें पोटेंशियल है, ये डाइल्यूटेड ईपीएस की वर्किंग में आएंगे भाई, ठीक है? इधर लिख लें, याद ना भूल जाए भाई, लिख लें बस सादा कि निशानी लगा लें, डी लिख लें, बस डाइल्यूटेड लिख लें, उसमें उसके वेटेड एवरेज में देखेंगे इसे, उसकी कैलकुलेशन में, बेसिक में नहीं। ये कौन सा इशू हो गए हैं ये तो? अच्छा इसका मतलब है बस इतना ही था भाई, यही था 2020।
30 जून, हाँ सॉरी ये तो है जी। कहता ये पढ़ें ये तो डाइल्यूटेड है। कहता ऑन 1 Feb 2021 फर्दर 20 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैविंग पार वैल्यू ऑफ 10 वर इशूड। ये हमसे इररेलेवेंट है फिलहाल के लिए। तो देखे ना, मुझे नंबर ऑफ शेयर्स लिखने हैं इधर। वेटेड एवरेज की कैलकुलेशन में मुझे क्या लिखना है, शेयर्स लिखने हैं। मैं वेटेड एवरेज की कैलकुलेशन कर रहा हूं गुड्डू जी। भाई कब इशू किए भाई, 1 Feb 21। देखें ये एक साल, ये एक साल है इसकी कैलकुलेशन जी। कितने, 20 मिलियन। आप मुझे बताएं भाई, कोई और देख लें, कुछ और तो नहीं आ रहा भाई। ये 1 अक्टूबर है, ये 1 नवंबर, यानी 20 में 21 तक बस यही है। तो बताएं भैया इधर कितने आ जाएंगे, 70। ये कितने साल, आप कितने महीने आपके पास रहे, 6 ये और ये जैन का महीना, इधर आएगा 7/12। सर इधर क्या आएगा, इधर 70। ये कितने देर रहे, 5/12 जी। बोलें शाबाश जी। 50 समथिंग आएगी जी। बोले 29 पॉइंट, और इधर ये भी 29.17, 58 पॉइंट 58.34 जी भैया। इधर जी 58.34 रेफरेंस दे दें वर्किंग 2 का जी। बोलें भाई ₹3.6 पर लिखते हैं भाई, इधर लिखते हैं भाई। इधर कितनी है भाई, बोलें 3.67। वर्किंग 1 का रेफरेंस दे दें इधर, ये ले वो आएगा, देखेगा, कहेगा गुड, शाबाश, वेल डन। अब मेरे भाई हमें किसकी कैलकुलेशन करनी है, डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेशन। किसकी कैलकुलेशन है भाई, डाइल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मुझे। ठीक है सर, ऐसे ही है। मैं कैसे कैलकुलेशन करता था, जल्दी से करवा दें जी। भाई इधर आए, है एक ही, लेकिन मैं पूरी वर्किंग करूंगा, मैं पूरी वर्किंग्स करूंगा। है एक ही, मुझे पता है आप वैसे भी कर सकते हैं, मैं पूरी वर्किंग्स करूंगा जी। मेरे भाई इधर आऊंगा मैं करूंगा वर्किंग 3। मैं करूंगा, बोलें इंपैक्ट ऑन पैड कर लूं, इंपैक्ट ऑन शेयर्स कर लूं, वेटेड एवरेज कर लूं, इससे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर जी। मेरे भाई और मुझे बताएं इंक्रीमेंटल ईपीएस और सर जी रैंकिंग। मैं पूरा काम करूंगा, कोई टाइम नहीं लगेगा जी। इधर आ जाएं, कहता है जी ऑन 1 जुलाई, इधर इधर इधर, ऑन 1 जुलाई 2020, दिन देखें जी 1 जुलाई 2020। कहता 10 मिलियन क्या भैया, 10 मिलियन। कहता 10 मिलियन 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कहता 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। और आप मुझे एक बात बता दें, जो रिडीमेबल है, रिडीमेबल वो इस पैड में से ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं, 210 में से ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं भाई, हो चुके हैं। ऐसे ही है ना। तो मैं ऐसे करता हूं, इससे मैं कह देता हूं वर्किंग 3 ना कर दूं, इससे मैं वर्किंग उसको 4 कर दूंगा, उससे 4 कर दूंगा, क्योंकि ना मैं इसके तरह फॉर्मूला लिख दूं डाइल्यूटेड का। इसको भी यही फॉर्मूला है, पैट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, लेकिन इसके अपनी तरीके से कैलकुलेट होंगे। इसके लिए सर जी मैंने वर्किंग कौन सी की है, वर्किंग 4। ऐसे ही है सर। अब इधर आए जरा,
मुझे बताएं ये पैड कितना है, बेसिक वाला पैड, बेसिक वाला पैड 210 है, बेसिक वाला पैड बताएं 210, और इधर देखिएगा, इधर देखिएगा सर रिडीमेबल, इधर देखिएगा। अब डाइल्यूटेड का मतलब ये है कि इनमें पोटेंशियल है कि ये कन्वर्ट हो जाएंगे ऑर्डिनरी में। तो डाइल्यूटेड की वर्किंग करते हुए अगर मैं, अजम्पशन यही होती है ना, अर्ली वार्निंग होती है, डाइल्यूटेड कैलकुलेट करके दिखानी है शेयर होल्डर्स को। अगर ये कन्वर्ट हो जाते ऑर्डिनरी शेयर्स में तो फिर इन पे इंटरेस्ट ना देना पड़ता हमें, फिर इसमें इंक्लूड ना होता ये, फिर ये 210 में से माइनस ना हुआ होता। एग्री, एग्री, फिर इन पे डिविडेंड देना पड़ता ना। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। ऐड कैसे करूंगा जी, जी बोलें, शाबाश, आपने कैलकुलेशन करवानी है जी भाई। 10 मिलियन रिडीमेबल शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 10 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स हैं। कहता इनकी पार वैल्यू है 50, हैविंग पार वैल्यू ऑफ 50, 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 50 कर दें जी, कितना आ जाएगा भाई, 60 प्लस नहीं करना गुड्डू, 500 मिलियन आएगा। कितना आएगा भैया, कहता है इधर देखिएगा, इसकी वर्किंग इस तरह थोड़ी सी नीचे कर देता हूं, चलें, वर्किंग 3.1 जी भाई, 50 मिलियन शेयर्स मल्टीप्लाई बाय इतने है ना जी, जी मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 10 मिलियन है, मल्टीप्लाई बाय एक की पार वैल्यू कितनी है भैया, हमेशा परसेंटेज किस पे लगती है, अमाउंट पे लगती है, अमाउंट पे, शेयर्स पे नहीं लगती। मल्टीप्लाई बाय 50 इसकी क्या है भाई, पार वैल्यू। तो भैया ये कितनी आ गई, मल्टीप्लाई कर दें भाई 12% से, कितने से कर दें, ये कब इशू हो सकते थे, 12/12 ही है ना ये, 1 जुलाई, अगर सितंबर लिखा होता तो मैं करता जुलाई अगस्त यानी 2 महीने माइनस करता, फिर 10/12 करता ना, फिर 12% पूरे साल का होता है जी। मेरे भाई क्या आया, 60 आ गया, 60 आया, अच्छा मैंने किया +60, ओ मैं तो चूंकि, सुनना इस तरह भी कैलकुलेशन हो सकती है जो आपका दिल कर रहा है, सर डायरेक्ट करें, सर डायरेक्ट कर दें, लेकिन देखें हमने जो फॉर्मेट बनाया मैं उसी फॉर्मेट पे चलूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं इधर लिखूंगा इंपैक्ट ऑन पैड, मैं अब फॉर्मेट से नहीं हिलूंगा, पेपर में नए नए फॉर्मेट नहीं सीखने आपने, फॉर्मेट बनाएं बस, ठीक है, फिर बेशक बाद में जाके स्किम कर लें, दिमाग में बिठाएं। अगर सिर्फ एक कन्वर्टेबल होगा तो उसको क्या करना है, पहले एक दफा पूरा फॉर्मेट बनाएं, फिर उसके बाद जैसे मर्जी सोच लें, पहले ये तो पता चले ना हो क्या रहा है। आपने कहना सर जी आपने उसमें पिछले 2021 में क्या कहते हैं ड्रैग किया है, 22 में भी ड्रैग करके दिखाएं आप, तो मैथ देखें ये करके दिखाओ, इस तरह तो नहीं कर सकता ना मैं, तो मुझे तो देखें ये, इसीलिए ये मुझे पहले सारा समझाना पड़ेगा, फिर आपको सूल लिखवाना हुआ तो लिखवा दूंगा, ठीक है जी। इंपैक्ट ऑन पैड बता दें भाई 60, कहां से आया, वर्किंग का रेफरेंस, ये ले, आप डायरेक्ट इधर भी कर सकते थे जी। अब मेरे भाई इंपैक्ट ऑन शेयर्स निकालना है, क्या निकालना है, इंपैक्ट ऑन शेयर्स निकालना। अब सुनना, कहता ईच प्रेफरेंस शेयर्स, या टोटल है 10 मिलियन, कहता ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 3 ऑर्डिनरी शेयर्स आफ्टर 5 ईयर्स जी भाई। कहता सुनना, कहता एक प्रेफरेंस शेयर्स जो है कितने, कहता एक अगर प्रेफरेंस शेयर्स किसी के पास है उसे कितने ऑर्डिनरी शेयर्स मिलेंगे, 3 मिलेंगे। तो भाई एक को 3 मिलेंगे तो 10 मिलियन वालों को कितने मिलेंगे, 30 मिलेंगे जी मेरे भाई। इधर हल्का सा लिख दें उसे, 30 आ गया भैया। इंक्रीमेंट, ये इधर देखें, कहता इंपैक्ट ऑन पैट, इंपैक्ट ऑन शेयर्स जी मेरे भाई। इंक्रीमेंटल कैसे आएगी, दिस डिवाइडेड बाय दिस, इसको ये नहीं कर देना 0.5 बेटा, इसको इससे डिवाइड करते। इंक्रीमेंटल ऊपर क्या था, पैट है, याद है ना, पैट वो इस तरह सर्कल लगाया था जी भाई। रैंकिंग और ढूंढे इस क्वेश्चन में, और भाई सिर्फ यही था 2020 में जो कन्वर्ट हो सकता था। हाँ 2021 में यही था, 22 में देखेंगे जी मेरे भाइयों।
तो रेस लगाई, एक ही बंदा सी ते फिर भी दूजे ते आया। अच्छा भाई, अकेला था पहले नंबर पे आ गया भाई, अकेला था और फर्स्ट आ गया, ठीक है भाई। अब मेरे भाई अब देखिएगा, अब देखिएगा हम कैसे इसकी अब कैलकुलेशंस करेंगे। आपको याद होगा मैंने इधर कैलकुलेशंस की थी, डायरेक्ट कर लें भाई। इधर हमने किया था 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय ₹50 और मैंने आगे फैक्टर 12/12 भी रखा था, वो आपको पता है। अच्छा, मैं इधर आया था, फिर मैंने इधर आके क्या, इधर भाई, इधर इधर गुड्डू, इधर गुड्डूस, इधर वर्किंग भाई इधर आया था, मैंने कहा था बोलें डेट, डेट की जरूरत है, डिस्क्रिप्शन से शुरू कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन जी। और मेरे भाई पैड लिख दें बेशक, इंपैक्ट ऑन, ठीक है लिख दें, पैड लिख दें, कोई मसला नहीं। और आए भाई इधर वेटेड एवरेज शेयर्स, जगह असल में थोड़ी होती है इसलिए जी, इधर ईपीएस। अच्छा भाई बताएं भाई, डिस्क्रिप्शन में बेसिक कितनी है, बेसिक का पैड बता दें 210 210 210 210 210। बेसिक का, बेसिक के नंबर ऑफ शेयर्स बता दें 58 पॉइंट जी, ईपीएस निकली हुई है 3.6। आप देखें पहला ही नंबर, पहला ही नंबर चौधरी का जी भाई। भाई ये क्या थे, प्रेफरेंस शेयर्स जी भाई। पैड पे फर्क, इंक्रीमेंटल फर्क बता दें 60 30 जी भाई, टोटल कर दें। इसे नहीं दो, इस तरह के भी जहाज हैं, इस तरह के भी एरोप्लेन होंगे कुछ, इसको दो करेंगे और कहेंगे ले भाई जी। वो कहता है ऐसे ऐसे नहीं होना था भाई, देखें ये ऐसे करना है लाइव। अच्छा 88.34, आप बताएं 3.26 आएगी, ओ 3. हाँ सॉरी 3.06 3.06 ये आ गया भैया 3. ये क्या है भैया, डाइल्यूटेड ईपीएस। इसकी वर्किंग दे दें, वर्किंग वर्किंग करते हैं, वर्किंग 5 जी भाई। डाइल्यूटेड ईपीएस बताएं 3.06 जी। ये वाली पैट वाली। अच्छा, अब अगर किसी बच्चे को ये शौक हो बहुत ज्यादा ये शौक है कि सर जी नहीं, मैंने ये वाली वर्किंग नहीं करनी, मैंने डायरेक्ट करना है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में हो सकता है, बाकियों में भी हो सकता है, लेकिन देखें गलती के चांसेस ज्यादा हैं। सुनना आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि भाई पैट, इसमें प्लस कितना करना है हमने 6, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 58.34, प्लस इसमें कर दें, इसमें रैंकिंग का मसला नहीं है ना, पहला नंबर है ना इसका, बस पहले नंबर पे इसी नहीं आना है, इसमें मसला नहीं है कोई भी। लेकिन अगर 2 आ गए कन्वर्टेबल, 3 आ गए, तो भाई फिर मसला है, फिर मोंगियां नहीं मारनी, फिर इस तरह नहीं हो सकेगा। मैंने दोनों तरह से कर दिया, अब जो कंफर्टेबल जिस तरह है। रिकमेंडेड क्या है भाई, अगर एक है तो इस तरह कर लें, नहीं तो छोड़ें, दफा करें इसको, ये फॉर्मेट बना हुआ है, बस ऐसे ही जहन में बैठा हुआ है कि ऐसे ही करें बस जी भाई। 30 जी 3.0, ये 2021 क्या हो गया मेरे भाई, 2021 क्या हो गया भाई, कॉम्प्लीट हो गया। क्या हो गया, कॉम्प्लीट। अच्छा जी, आप भैया हमने गुफ्तगू करनी है 2022 की। सुनना भाई सुनना, मेरा दिल कर रहा है 2022 का पहले डाइल्यूटेड कैलकुलेट कर लेता हूं भाई। बेसिक से शुरू करूंगा, डाइल्यूटेड नहीं हो सकता, सही है। हाँ डाइल्यूटेड की इंक्रीमेंटल निकल सकती हैं चीजें, लेकिन बेसिक खुद होगा तो बात बनेगी ना। चलें भाई करते हैं शुरू। फिर कहता जी चुप चुप गुल, मैंने सुन लिया है। कहता 2022 का पैड कितना है 250। 2022 का पैड कितना है मेरे भाई जी। मैं वर्किंग करने लगा हूं, वर्किंग 6। मैं कहूंगा जी मुझे बेसिक ईपीएस चाहिए
बेसिक ईपीएस चाहिए किस साल की भैया? 2022 की। 2022 की। जी सर। जी, पैट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ, अच्छा वैसे ये नहीं, मैं थोड़ी इधर आगे करता हूं, इधर फिर उसकी बारी आ जाएगी ना। जी जी भैया, पैट डिवाइडेड बाय जी भाई, पैट कितना है भाई? क्वेश्चन में खुद बताया उसने, 250 रुपीज, 250। सर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे भाई, ठीक है। अच्छा जी, आप इधर देखिएगा भाई, इधर देखिएगा, सेम रहेंगे भाई। राइट शेयर्स भी है ना क्वेश्चन में, राइट शेयर्स भी है क्वेश्चन में। अच्छा, आप वैसे पता क्या कर सकते थे, इस वर्किंग के आगे भी इसको शुरू कर सकते थे, इसके आगे शुरू कर देते, ये भी हो सकता था। लेकिन चलें, आप घर जाके तजर्बे कीजिएगा, घर जाके तजर्बे कर लीजिएगा। कर सकते थे, ऐसा कर सकते थे आप, ये इसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करते, इसी को आगे करते भाई, ये लेकिन मैं 2 साल इकट्ठे नहीं बनवाऊंगा, कुछ स्टूडेंट नहीं समझ सकते इस बात को, ठीक है। तो बस छोड़ें, हम अलहदा ही करेंगे, 2021 अलहदा, 22 अलहदा, बस ठीक है। इतना इंटेलिजेंट बनने की कोशिश ना किया करें, जिनको समझ आ गई है बस ठीक है, जिनको नहीं आई कोई मसला नहीं है, उन्हीं के लिए इधर है हम। जी भाई, जी भैया, वर्किंग 7, वर्किंग 7 भाई बोलें। जी भैया, डेट, डिस्क्रिप्शन, और सर जी नंबर ऑफ शेयर्स, और जी टाइम फैक्टर या एडजस्टमेंट, और मेरे भाई वेटेड एवरेज, जी मेरे भाई। अब मैंने कहां से शुरू करना है? 1 जुलाई 2021 भाई, इसका ओपनिंग है। जी बोलें, शाबाश। कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? 70 हैं भाई। कितने नंबर ऑफ, अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं सर ये है, कुछ कहते हैं 50, भाई ये वेटेड एवरेज है, ये वेटेड एवरेज है गुड्डू, मुझे नंबर ऑफ शेयर्स बताएं कितने हैं? 70 भाई। देखें ना, पिछले साल अगर मिसाल के तौर पे 50 शेयर्स इशू हुए हैं, तो वो मैं 50 को ही कैरी फॉरवर्ड करूंगा ना, ये पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड होके आ रहे हैं जी। 70 वेटेड एवरेज इधर भी आएगा भाई, 70 ये ओपनिंग है जी मेरे भाई। टाइम फैक्टर मैं अभी नहीं लिख सकता, अभी अब मैं नहीं लिख सकता, बाउंड बाउंड, आई एम बाउंड जी। अब भाई अच्छा, ये दोनों ट्रांजैक्शन हमने कर ली हैं। कहता ऑन 1 अक्टूबर 2021, 1 अक्टूबर 2021, इफ्तिसाम इधर देख, इधर तू ना जवाब दे, इधर देख जी भाई। हमारा साल है 1 जुलाई 21 से लेके 30 जून 2022 तक, ये 2021 की बात है। कहता 1 अक्टूबर पे 40% राइट शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। हम देख लेते हैं तुम्हें। द मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर द एंटाइटलमेंट डेट वॉज इतना। अब जरा बात, जब राइट शेयर्स आएंगे मुझे एनालाइज करना पड़ेगा, जब राइट शेयर्स आएंगे हमें क्या करना पड़ेगा? एनालाइज करना पड़ेगा। कोई मसला नहीं, देखें परेशान नहीं होना कि चीजें याद नहीं आ रही, कोई इशू नहीं है। देखें आपका रिवाइज हो रहा है किस्म का, पॉजिटिव पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ब्लड ग्रुप की बात नहीं कर रहा, वैसे कह रहा हूं, बी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव रहा करें जी। अच्छा भाई, तेरा जो भी है, जितनी शहद है रख अपने पास, एक दो लवानियां पैनी है।
अच्छा भाई, आप मेरे भाई इधर आए और वर्किंग 8 कर ले, जरा एनालाइज कर लें। क्या कर लें जी भाई? इतना ना का एनालाइज ना मसला है ये। जी भाई, राइट शेयर्स, जी राइट शेयर, जी बोलें भाई। बिफोर न्यू आफ्टर, बाई राइट शेयर से पहले कितने शेयर्स हमारे पास थे? कितने भाई? 70। 70 सर, न्यू कितने हैं? 40% लिखा हुआ है भाई, 40% लिखा है। 70 का 40% कितना है भाई? ये कहां से आया? ये 70 का 40% की है। चले मैं बताता हूं। जी भाई 98 आ गया भाई। ये शेयर्स हैं। क्या हैं? शेयर्स हैं सर। क्या हुआ भाई? क्या हो गया? एक्टिव होके बैठे भाई। इधर 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 भाई, अगर देखें, इसकी राइट शेयर होने से पहले मार्केट प्राइस कितनी थी? 30 थी। और जो नए शेयर्स इशू हुए हैं वो कितने पे हुए हैं भाई? 10 पे। कहां हुए हैं मने भाई? कहता एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। इसका मतलब फेस वैल्यू 10 है, प्रीमियम का मतलब ज्यादा ज्यादा। देखिए पार वैल्यू है 10, एट अ प्रीमियम 10, यानी 10 रुपए ज्यादा, तो ये 20 रुपए पे इशू है ना भाई। मेरे भाई मुझे बताते जाएं, ये आएगा कितना जी? अच्छा अच्छा, पढ़ा कर मरे, घर जाके होमवर्क किया कर, बाद में कहता अच्छा इधर से आना था। तो अपने हाथ से क्वेश्चन किए होंगे तो पता होगा ना क्या हो रहा है जी। जी भाई कितना? 2660। जी भाई एवरेज कर दें। एवरेज 27.14 है मेरा ख्याल है। $27.14। एक और सवाल, मेरा तो सवाल रोजाना हुए जा रहे हैं। 2 आज कैश फ्लोज के मैंने किए हैं, एक रेशियोज की मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। अल्लाह का शुक्र है, मेरी तो प्रैक्टिस काफी हो रही है जी। अच्छा भाई चलें, आप सुनना भाई, सुनना सुनना। 27.14, 27.14 ये क्या है भाई? चले मैं, अब आपको इतना पता है, अब आपको इस बात का तो सर पता है। क्या पता है? इसने एडजस्टमेंट फैक्टर में इस्तेमाल होना है। इसने किस में इस्तेमाल होना है? एडजस्टमेंट फैक्टर में। पहले मुझे ये बता दें, ये इशू कब हुए? 1 अक्टूबर 2000। अच्छा मुझे ना 10 टू ये ज्यादा अच्छा है, अक्टूबर ना चले भाई। 1 अक्टूबर 21 पे ये है राइट। आप वो कर लें जो आपको आसान लगता है, वैसे कर लें, कोई मसला नहीं भाई। ये कितने शेयर्स न्यू इशू हुए? 28। सही है ना? अब सीख लिया हमने। पहले मैंने कहा था इधर जो फ्रैक्शन इस्तेमाल की ये लें 70, 98, 70 पे, इसको तो हमने करना ना। हमने कहा न्यू और बिफोर का पहले कंपैरिजन होगा, तो इस केस में डायरेक्ट ही परसेंटेज लगा दें, छोड़ें। अब हमने सीख लिया, वो सीखने का जमाना था, हमने सीखनी बातें। ठीक है भाई, आप थोड़ा सीख लिया तो अब अपनी मर्जियां कर सकते हैं। डायरेक्ट 40% से मल्टीप्लाई कर दें, वो इधर किया हुआ मैंने। ठीक है जी, बात छोड़ यार, 40% से मल्टीप्लाई करो, आ गया। अच्छा भाई आप देखें भाई, ये कितना अरसा ये इन्होंने अर्निंग्स को बूस्ट करने में मदद दी? जुलाई अगस्त सितंबर, 3/12, 3/12 सर। और इन्होंने इसके अलावा देख लें कोई और नहीं है। 1 नवंबर पढ़ लेते हैं, 3 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। जैसे ही मैंने कन्वर्टेबल का लफ्ज पढ़ा मुझे पता ये भाई शेयर इन हो सकते हैं, हुए नहीं है जी भाई। मैंने कहा
सर इसको इस तरह ना 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 ये करें, अब इस पे करें 9/12। ये देखिए हर क्वेश्चन में मैं यही करता हूं ताकि याद रहे। जी 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 वो प्रीमियम है भाई मेरी। अच्छा अब मुझे वेटेड एवरेज जल्दी बता दें, जल्दी 98 पॉइंट समथिंग बनने चाहिए जी। 92 जो चलें ये बताएं इधर 31 पॉइंट क्या क्या। हाँ एक काम तो रह गया करने वाला, अभी बताया था, अभी बताया था हसीब भाई। कैलकुलेटर आपने पकड़ लिया, मैंने कहा भी है 98 भाई इस तरह कुछ होगा। अब भाई एक बात मुझे बताएं कि भाई एडजस्ट, अब सुननी है बात, गौर से सुननी है। आप रीस्टेट होती है पुराने साल की ईपीएस, वो नोट्स निकालने जिस पे आपने लिखा है बोनस इशू के केस में, शेयर स्प्लिट के केस में, कंसोलिडेशन के केस में, राइट इशू के केस में भी रीस्टेट होगी भाई आपकी बेसिक ईपीएस और पिछले साल की डाइल्यूटेड भी, दोनों रीस्टेट होंगी। ठीक है भाई, दोनों रीस्टेट होंगी। तो भाई ये जो राइट शेयर्स इधर आ रहे हैं, ये रीस्टेट जब होगा तो इसका मतलब है ये अपने वाले साल से पीछे भी और पिछला साल भी। एग्री। अब मुझे बताएं भैया, आप देखना है राइट शेयर्स में हमने कहा था, वैसे तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल केस में क्या होता है, हम पहले ये ऊपर ये नीचे, हमने राइट शेयर में कहा था भाई ये ऊपर ये नीचे, बड़ी अमाउंट ऊपर छोटी वाली नीचे, बस बात खत्म भाई, ये ऊपर ये नीचे जी। हम इधर लगाएंगे एडजस्टमेंट फैक्टर 30/27.14 जी। मेरे भाई बोल रहे हैं जरा वेटेड एवरेज शेयर्स कितने हैं, वेटेड एवरेज शेयर्स बता दें। 19 पॉइंट, इधर बताएं भाई 73.50 जी। टोटल बताएं, हाँ 92.80, 92.84 ऐसे ही है सर, 92.84 सर। अब मुझे क्या करेगा, चले पहले इस साल की बेसिक तो निकाल लेना जी, इस साल की बेसिक, इस साल की बेसिक जी भैया। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स बता दें कितने हैं, 92.84 बोलें, 2.69 रुपीज, 2.69 पर शेयर। मैं इसको इधर ले जाऊं, 2.69 जी। वर्किंग बताएं। अच्छा अब एक बात सुन लें जरा, अब भैया राइट इशू है, रीस्टेट करना है इसे। क्या करना है भैया, रीस्टेट करना है। क्या करना है, रीस्टेट करने में हम क्या करते थे, इधर देखिएगा पुरानी ईपीएस की, ईपीएस को पकड़ें 3.60 को, कितनी है 3.67 है, 60 है यार, 3.60। अब इसको हमने करना रीस्टेट। आप देखिएगा आपने रीस्टेट जब करना है तो इसकी वर्किंग कीजिएगा, इधर देखिएगा मैं कहूंगा पुरानी ईपीएस 3.68 मल्टीप्लाई बाय उल्टा कर दें ये और ये आएगा 3.26। अब मेरी बात सुनिएगा गौर से, ये 3.26 आ गया, मैंने इधर इधर लिख भी दिया, लेकिन सर आज सिर्फ बेसिक जो है वो रीस्टेट नहीं हो रही बल्कि पिछले क्वेश्चन में डाइल्यूटेड भी था। तो एक उसूल याद कर लें, एक उसूल याद कर लें, ये वाला फॉर्मूला थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि हमने, अब सुनिएगा, क्योंकि हमने बेस बनाना है डाइल्यूटेड की कैलकुलेशन में इसी वाली ईपीएस को, इसी इन्हीं शेयर्स को और इसी ईपीएस को। एक बात याद रख लें, बस एक बात थोड़ी याद रखनी पड़ेगी, ये वाला जो फॉर्मूला है ये फिट नहीं आया करेगा अगर तो सिर्फ ईपीएस को रीस्टेट करना, डाइल्यूटेड नहीं है।
अगर तो फिर तो देखें, फिर ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन डाइल्यूटेड भी रीस्टेट है ना, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? जवाब 3.6 ही 3.26 ही आ रहा है। नहीं डाइल्यूटेड भी होती है, दोनों होंगी ना, दोनों होंगी। अच्छा, जवाब 3.26 पर शेयर आएगा, लेकिन थोड़ा सा काम चेंज हो जाएगा। इस तरह करना पड़ेगा, इधर देखिएगा, रीस्टेटेड की कैलकुलेशन करते हुए इधर हम नॉर्मल, इधर हम लिखते हैं 2021 का रीस्टेटेड। क्या लिखते हैं भैया? रीस्टेटेड। इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी जी, वर्किंग कीजिएगा, वर्किंग 9। और ये वर्किंग ऐसे बढ़ाया, हम खुद बढ़ा रहे हैं। वर्किंग 9 भैया, आप देखिएगा जरा, पैड कितना है बेसिक का? पिछले साल का, पिछले साल 210। पिछले साल के वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 58.34। आपने ऐसे करना है, आपने 58.34 पे ना यही वाला काम, ये 30 डिवाइडेड बाय 27.14, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर में है, तो ऊपर जाके इधर हमने उल्टा किया था, डिनोमिनेटर में तो सेम काम कर देना। आप इसे कर दें ये डिवाइडेड बाय 27.14, क्या करें भाई? ठीक है, ये आ जाएगा 64 पॉइंट समथिंग, 64 पॉइंट। देखें हमने क्या किया था, ये देखिएगा, हमने कहा भाई बेसिक ईपीएस कितनी है? 3.60। हमने कहा था इससे करते हैं 27.14 डिवाइडेड बाय 30 कर देते हैं, ये एडजस्टमेंट उल्टी कर देते हैं, ये वाली किधर के राइट, ये इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं ना, इस फैक्टर को, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, ऐसे क्या भाई? उल्टा। तो ये किया था, तो जवाब कितना आया था? 3.26। ऐसे करके देखें जरा कितना आता है इधर, शेयर्स कितने आते हैं? 64.49। एग्री? जरा करें कितना आता है ईपीएस? आधा घंटा। इधर है जी भाई, कितना आया जवाब? जवाब उतना ही आया, जवाब वही आया, लेकिन 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 थोड़ी सी हमें हेल्प हो जाएगी डाइल्यूटेड की कैलकुलेशन करते हुए, क्योंकि हमने असल में बेस इसी को बनाना है ना। ठीक है, देखें, या तो आप इसको ऐसे कर लो या फिर इसको कर लो, जवाब सेम आ रहा है। तो जब डाइल्यूटेड रीस्टेट हो रहा हो तो ये वाला काम नहीं करना, फिर ये वाला काम नहीं करना, फिर आपने डिनोमिनेटर में आके नंबर ऑफ शेयर्स को छेड़ देना है। ठीक है भाई, और सेम फैक्टर से छेड़ना है, इसी से 30 डिवाइडेड बाय किधर गया 27.14, ये जो फैक्टर लिखा हुआ है जी। बताएं भाई कितना आता है? ये कितने शेयर्स हैं भाई? ₹3.26 पर शेयर। एग्री? मैं इधर लिख दूंगा 3.26 पर शेयर। एग्री? अब मैंने रीस्टेट करना है किसे भाई? डाइल्यूटेड ईपीएस को। अब मैंने रीस्टेट किसे करना है भैया? डाइल्यूटेड ईपीएस को। डाइल्यूटेड ईपीएस को रीस्टेट करने लगा हूं भाई। अब जरा बताइएगा, अब आप बताइएगा बेसिक ईपीएस कितनी है भाई जी? बेसिक ईपीएस बता दें, उसी को बेस बनाना पड़ेगा ना, उसी को ही बेस बनाना पड़ेगा। ऐसे ही है भाई। किस तरह कैलकुलेशंस करूंगा भाई, इसमें परेशान ना हो आप। देखें, असल में हमने इसी को ही आगे बेस बना के चलना है ना, इसलिए फिर इसमें थोड़ी सी, इसमें थोड़ा चेंज कर दें आप, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो सेम आना है, लेकिन डाइल्यूटेड का जवाब गलत आएगा ना, डाइल्यूटेड का जवाब सही नहीं आएगा, डाइल्यूटेड में मसला हो जाएगा। अच्छा भाई देखें, डाइल्यूटेड ईपीएस कितनी है भाई पिछले साल की? 3.06। 3.06। एग्री भाई? सब एग्री हैं? अच्छा जी, अब एक आधा मिनट चलें आप लें और थोड़ी सी अक्ल लगाएं। ये किस किसने घर में सॉल्व कर लिया था इधर तक? ईमानदारी से बताना है, इधर तक कर लिया था तुमने? निशान साहब आपको क्या मसला था यार? ऐसे तो ना करो यार। चलें 1 मिनट लें मेरे भाई, 1 मिनट लें आप,
1 से 2 मिनट लें और थोड़ी सी अक्ल लगाएं, मुझे डाइल्यूटेड ईपीएस जरा रीस्टेट करके दिखाएं 2021 की। 1 से 2 मिनट आपको देता हूं मैं, थोड़ी अक्ल लगाएं, थोड़ी हिम्मत करें, कोशिश करें, कुछ ना कुछ तो करें भाई। ठीक है, मुझे पता है पहले कभी डाइल्यूटेड ईपीएस आज तक रीस्टेट नहीं की हमने, कैसे करनी पड़ेगी, थोड़ा सोचें जरा। 1 से 2 मिनट है आपके पास, बंद कर दीजिए, पानी पी। अच्छा भाई देखें, हम क्या करते हैं, हम रीस्टेट करने लगे हैं किसे भाई, डाइल्यूटेड ईपीएस को। क्या करने लगे हैं भैया, रीस्टेट करने लगे हैं किसे, डाइल्यूटेड ईपीएस को। अब देखिएगा जरा, अब मैं चले इधर ही कर देता हूं भाई। पहले नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे बोलें, बेसिक वाले, बेसिक वाली बातें लिखवा दें, बेसिक वाली लिखवा दें। देखें रीस्टेट करने से पैड पे तो कोई फर्क नहीं आया ना, पैड तो उतना ही रहा जी। किस तरह कैलकुलेट किया था भाई, हम करते हैं बिल्कुल यही वाली डिस्क्रिप्शन जी भैया, पैट और शेयर्स और भाई अर्निंग्स। इधर देखिएगा, इधर 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 इधर, ये क्या है बेसिक, ये क्या है बेसिक जी। बेसिक का पैट कितना, इसी तरह होना, बिल्कुल इसी तरह। इधर आपने जब नॉर्मल डाइल्यूटेड, बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह, कोई इतना फर्क नहीं है। इसके नीचे कर देता हूं, ये देखें 210, 210, इधर देखें 210, इधर 60 ही रहना है, कोई मसला नहीं। इधर 270 ही आना है, कोई मसला नहीं भाई। इधर 30 ही आना है, कोई मसला नहीं। लेकिन एक बात का जवाब दें, क्या रीस्टेटेड बेसिक नंबर ऑफ शेयर्स जो है रीस्टेटेड वाले वो कितने हैं सर, वो कितने हैं, किधर गए किधर गए किधर गए किधर गए, वर्किंग 9, ये रहे भाई, ये रहे, ये चेंज हो गए हैं। जब हमने रीस्टेट किया, राइट इश्यूज का फर्क पिछले शेयर्स पे भी तो डला ना, राइट शेयर्स का फर्क पिछले शेयर्स पे भी डला, उसका इफेक्ट पिछले शेयर्स पे भी आया। इस क्वेश्चन में ये लॉजिक थी, इस क्वेश्चन में कोई ऐसा मसला नहीं था, सिर्फ इस क्वेश्चन में ये लॉजिक है। क्या भाई, डाइल्यूटेड ईपीएस भी चेंज होगा, सारा कुछ आपने सेम करना है। डाइल्यूटेड ईपीएस में ये इसमें कोई फर्क नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं, बेसिक पे कोई फर्क नहीं, पैड पे कोई फर्क नहीं आया, मैंने लिख दिया एज इट इज। देखें ये शेयर्स उतने ही रहे प्रेफरेंस वाले, सही है, ये तो कन्वर्ट हो सकते थे ना, आज भी हो सकते हैं भाई। ये कितने हो गए, इसमें चेंज है, ये देखें, ये निशानी लगा लें, इसमें क्या है मेरे भाई, चेंज, इसमें चेंज है। ये 58.34 नहीं है, ये कितने हैं भाई, अब रीस्टेट होके ये फैक्टर लगाना भाई राइट शेयर वाला, अब कितने हैं 64.49, 64.49, अब ये इतने हैं जी मेरे भाई, जी जी, ना ना इन पे नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा इन पे। कोई राइट शेयर्स का इन पे क्या इफेक्ट है, इन पे राइट शेयर्स का तो कोई इफेक्ट नहीं आना ना। अच्छा अब मेरे भाई मुझे बता देना है आपने, अब मुझे बताएं मेरे भाई, अब आपने बताना है जरा कि अब आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं और ईपीएस बता दें। 2.86 कितनी है भाई, 2.86, ये है सही जवाब, 2.86। सिर्फ एक काम किया नया, सिर्फ एक काम नया किया भाई। देखिए पहले तो पुराना काम ही है ना, बेसिक रीस्टेट करना आपको आता है भाई, सुने, बेसिक आपको रीस्टेट करना आता है बहुत अच्छी तरह। बेसिक आपने रीस्टेट कैसे किया, आपने कहा 210 इतना ही पैड रहा, अब भी उतना ही है। आपने नंबर ऑफ शेयर्स राइट शेयर्स की वजह से वो फैक्टर लगा दिया इस पे, डिनोमिनेटर पे 30/27.14 का नंबर ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकल आए, 3.26 पर शेयर क्या आ गया आपके पास, रीस्टेटेड बेसिक ईपीएस आ गई। ठीक है सर, आपने कहा अब अगर बेसिक अर्निंग पर शेयर जो है ये रीस्टेट हो रही है तो डाइल्यूटेड भी रीस्टेट होगी। आपने कहा डाइल्यूटेड, ये डाइल्यूटेड का डाटा ये, आपने कहा दो, इस पैड में तो कोई फर्क नहीं है, ये मैं इधर लिख देता हूं। रीस्टेटेड क्या है, ये रीस्टेटेड डाइल्यूटेड की वर्किंग है।
आपने कहा ये भी मसला नहीं, ये मसला, ये नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो रहे हैं, ये चेंज हो रहे हैं भाई, ये चेंज हो रहे हैं, ठीक है, इस वजह से ये कितना आया, ये फर्क पड़ गया, ठीक है जी। अब मेरे भाई बेसिक हमने 2022 की नॉर्मल वाली भी कैलकुलेट कर दी है, सॉरी इस ये लिखवाए ना, ये कितनी है, रीस्टेटेड डाइल्यूटेड कितनी है, 86। अब देखें, अब काम आसान है, अब कोई मसला नहीं है। अब हमने 2000, सिर्फ ये मसला था, सिर्फ ये मसला था, जिसको ये समझ नहीं भी आई या जिसने ये गलत भी कर दिया, तो भाई अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 1 नंबर कट देगा आपका, बाकी तो कोई मसला नहीं था इस क्वेश्चन में, सिर्फ इस वजह से थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। और आपने ICAP का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन नहीं देखना, ठीक है मेरे भाई, ये सोल्यूशन है। अच्छा फिर भाई अब हम एक काम रह गया, सिर्फ एक काम रह गया भाई, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, हाँ हाँ, तो 2 से 3 नंबर तो इसके होंगे, 2.5 से 3 नंबर 2021 के होंगे जी। अब मेरे भाई एक काम रह गया, 6 काम कर लिए, एक काम रह गया, डाइल्यूटेड EPS बता दें भाई, डाइल्यूटेड EPS बता दें 2022 की। अब बात सुननी है जरा, अब बात सुने भाई, बात सुने, हमारे पास 2000, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यही वाली वर्किंग करनी पड़ेगी, ये इंक्रीमेंटल वाली वर्किंग करनी पड़ेगी भाई। इधर तक अगर आप पिक ले लें इसकी, तो मैं आगे इसकी वर्किंग कर देता हूं, इधर से नीचे समझ आएगी फिर। ये 2021 की वर्किंग है, ये किसकी वर्किंग है भाई, 2021 की। मैं इसके नीचे 2022 की वर्किंग करता हूं, इसके नीचे ही 2022 की वर्किंग करने लगा, जल्दी जल्दी शाबाश, पिक लेने में रेस करना है, ये रेस करना है मैंने। देखिए ना, बेसिक तो खत्म हो गया ना, अब तो आखिरी काम है सिर्फ डाइल्यूटेड 2022 का कैलकुलेट करना है। घर जाके इस क्वेश्चन का खुद आपने सॉल्व करना है भाई अपने हाथ से, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है EPS का जी, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन के अंदर ना उसने खिचड़ी मचाई हुई है, उसने पिछले कंपैरेटिव की भी डाइल्यूटेड मांगी है और बेसिक भी मांगी है, उसने अगले साल की बेसिक भी मांगी, डाइल्यूटेड भी मांगी, दो काम करवाए उसने, यानी डाइल्यूटेड पिछले साल का भी कैलकुलेट करना, कन्वर्टेबल वाला इस दफा वाला भी कट्टा खोलना है, उसके बाद उसने इसी क्वेश्चन में रीस्टेटमेंट भी मांग ली है। टेक्निकल क्वेश्चन, वेरी टेक्निकल क्वेश्चन, सॉल्व कर लेंगे तो पूरा EPS इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अच्छा भाई, अपने हाथ से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। अब इसके बाद अब जब पास पेपर करेंगे ना अच्छा जी, मेरे दादाजी 80 साल हो गए तब ऐसे वो करते थे। अब मेरे भाई, अब आए भाई 2022 पे, निशान साहब को कहा है 2022 पे आ जाए आप, 2022 पे, इधर 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 बेटा इधर। आप जल्दी से वही सारे काम, इंपैक्ट ऑन इंक्रीमेंटल वाले काम जल्दी से 2022 में बता दें जी मेरे भाई। वर्किंग जो मर्जी कह लें, 10 कह लें, जो भी कह लें जी। इंपैक्ट ऑन 2022 का पैट, इंपैक्ट ऑन शेयर्स, वेटेड एवरेज शेयर्स, और मेरे भाई इंक्रीमेंटल EPS और सर जी रैंकिंग जी। अब दिमाग खोल लें, जरा दिमाग खोल लें, शाबाश शाबाश, वापस आ जाएं, वापस वही वाला काम, कितनी चीजें कन्वर्ट हो सकती हैं 2022 के अंदर जी भाई। देखें भाई, पहली बात, एक तो 2021 में जो हमने प्रेफरेंस शेयर्स लिखे हुए हैं, क्या वो 2022 में कन्वर्ट हो गए हैं? नहीं। तो सबसे पहले तो उनको एज इट इज लिख दें। अगर कोई पुराने शेयर्स, बात सुननी है, उर्दू में लिखें अपने पास, अगर कोई पुराने शेयर्स, अगर कोई पिछले साल वाले कन्वर्टेबल शेयर्स बेसिक मेरी बेटा, अगर कोई पिछले साल वाले कन्वर्टेबल आइटम्स, शेयर्स ना लिखो आइटम, अगर कोई पिछले साल वाले कन्वर्टेबल आइटम्स यानी इनटू शेयर्स, पिछले साल की डाइल्यूटेड EPS में, पिछले साल की डाइल्यूटेड इंक्रीमेंटल EPS में
इंक्रीमेंटल ईपीएस में लिखे हैं तो हमने लिखे हैं आगे, तो हमने से पहले लिखो, और वो नेक्स्ट ईयर में और वो नेक्स्ट ईयर में भी कन्वर्ट नहीं हुए, नेक्स्ट ईयर में भी कन्वर्ट नहीं हुए, तो हम उस साल में भी, यानी 2022 में, तो उस साल में भी इंक्रीमेंटल ईपीएस की कैलकुलेशन में, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की, इंक्रीमेंटल ईपीएस की कैलकुलेशन में इंक्लूड करेंगे। ठीक है गोल, सुनना है मैंने भी जो तू बोल रहा है, जो तूने बोला है मैंने सुना है। इंक्लूड करेंगे हैं। अच्छा जी, अब भाई देखें जरा, ये बात सुने। कहीं क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि पुराने जो प्रेफरेंस शेयर्स थे वो इस साल में कन्वर्ट हो गए हैं। भाई अगर 2021 में उनके पास पोटेंशियल था तो 22 में क्या मौत पड़ गई है उन्हें कि वो कन्वर्ट नहीं हो सकते? ठीक है भाई, कहीं में नहीं लिखा। ठीक है भैया, और इधर देखें, ये प्रेफरेंस शेयर था, इन्होंने 5 साल के बाद कन्वर्ट होना। ये 22 में भी इसी तरह आएंगे, 23 में भी इसी तरह आएंगे, 24 में भी इसी तरह आएंगे, 25 में भी इसी तरह आएंगे जी। वो तुमसे पूछ के कन्वर्ट करेंगे जी। भाई इंपैक्ट ऑन पैट बता दें, जो इधर था वही इधर है, दोबारा नहीं कैलकुलेट करना। ये वही वाले प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये वही वाले हैं। इधर आए भाई 30 2 इधर 1 नहीं लिख देना। अब एक बंदा और भी आ गया, अब 2 हो गए। अच्छा भाई, आप इधर आए, कहता ऑन 1 नवंबर 2021 3 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स नेट ऑफ टैक्स जी। कहता है, अच्छा फिक्र पड़ गई, टैक्स तो नहीं है क्वेश्चन में कहीं। 3 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैविंग पार वैल्यू ऑफ 100 ईच वर इशूड। कहता द बॉन्ड कैरी इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम, पेएबल ऑन 31 अक्टूबर ईच ईयर। ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 7 ऑर्डिनरी शेयर्स आफ्टर 3 साल। भाई सबसे पहले एनालाइज कर लें, जी, करवाएं जी एनालाइज। गुल यकीन कर, तू इतनी फिक्की लगाता है ना यार। अच्छा जी भैया, बिफोर न्यू, और मेरे भाई अच्छा जी, अब मेरे भाई जरा जल्दी से कैलकुलेट करवा दें, बिफोर क्या है जी। जल्दी करें, जल्दी भाई जल्दी। जी मेरे भाई, कोई पता नहीं है क्या हो रहा है क्लास में, कोई पता नहीं है क्लास में क्या चल रहा है। ओ चर्सियो, वो थोड़ा देखो तो सही यार, ये किधर कैलकुलेशन है, किधर आना है, किधर नहीं। भाई मुझे इसका इम्पैक्ट ऑन, आप कहेंगे सर जी रेलिवेंट बात करते हैं। सोए हुए हैं भाई, 5 से 7 मिनट एक्टिव हो जाएं, खत्म करने लगा हूं बस। मैं तो इधर अगर रेशोज लिख दूं ना, रेशोज, अगर इधर मैं इधर कहूं इसकी रेशो मुझे बता दें, आपने मुझे वो भी कहीं ना कहीं से बता देनी है। इधर आ मरे। और मेरे भाई इधर देखो, कोई खुदा खौफी करो,
ये जो एनालाइज करते हैं ना, ये शेयर स्प्लिट में करते हैं, ये बोनस इशू में करते हैं, ये कंसोलिडेशन में करते हैं, ये राइट इशू में करते हैं। इस मुसीबत मारे में कहाँ हमने एनालाइज, मैंने कहा एनालाइज करो जी सर। भाई मुझे इंपैक्ट ऑन पैड बताओ जल्दी, इंपैक्ट ऑन पैड बताओ जी। कहता 10% पर एनम पेबल ऑन 31 अक्टूबर ईच ईयर। जी मेरे भाई बोले शाबाश भाई, ये 1 नवंबर 2021 है, ये फ्रैक्शन इस्तेमाल करनी है इधर आपने, 1 नवंबर 2021। देखे हमारा ईयर एंड क्या है बोले, 30 जून है। तो भाई इनमें कब पोटेंशियल है, कब कन्वर्ट हो सकते हैं अगर जल्दी भी हुए तो 8 महीने, इंक्रीमेंटल में 8 महीने लेने आपने। ये देखें भाई, इधर देखें, इधर देखिएगा भाई जी। भाई 3 मिलियन कन्वर्टेबल हैं और ए की पार वैल्यू कितनी है 100, तो 3 मिलियन मल्टीप्लाई बाय ₹100 और मल्टीप्लाई बाय 12%, 10 शुक्र है यार, मल्टीप्लाई बाय 8/12 भाई। मल्टीप्लाई बाय 8/12 मल्टीप्लाई बाय जी, बोलें कितना आता है इधर 20, कितना आता है भाई, ये है प्रेफरेंस शेयर्स और ये क्या है बॉन्ड्स। अच्छा भाई अब मुझे बताएं, अब कहता है ईच बॉन्ड, एक बॉन्ड कन्वर्ट इनटू 7 ऑर्डिनरी शेयर्स। कहता एक बॉन्ड के बदले में 7 ऑर्डिनरी शेयर्स मिलेंगे। हमारे पास कितने बॉन्ड है भाई 3 मिलियन, फिर एनालाइज 3 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 7 कितने हो जाएंगे भैया। लेकिन एक बात सुने, 8/12 इंक्रीमेंटल ईपीएस है भाई, जल्दी बताएं जल्दी भाई। इंक्रीमेंटल ईपीएस में 8/12 लाइक विद लाइक चलते हैं यार, हमेशा लाइक विद लाइक चलते हैं। 8/12 करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। इंक्रीमेंटल ईपीएस भाई देखें ये कब कन्वर्ट होते, 1 अक्टूबर 2021 में। ये कितनी हेल्प करते अर्निंग को बूस्ट करने में, कितने महीने अर्निंग को बूस्ट करने में मदद करते भाई, 8 महीने करते ना भाई, 8 महीने करते। ये अर्निंग को बूस्ट करने में 12 महीने हेल्प नहीं करते, 8 महीने करते। ठीक है, तो बताएं जरा कितने शेयर्स आएंगे, जल्दी बता दें जल्दी, मैं ही कैलकुलेट करता हूं। जल्दी बता दें जी, जल्दी जल्दी जल्दी। क्यों 21 मल्टीप्लाई बाय 8/12 1.43 जी। रैंकिंग करें 1 और 2। आज इसकी नहीं चलनी भाई, बस हो गया जो होना था, बस मौज लूट ली इसने। पिछले साल केला था ना। अच्छा अब इधर देखना भाई, इधर देखना है अच्छा भाई आप इधर देखें, आप इधर देखना, इधर अब भाई मैंने अब इधर 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 शाबाश, इधर गौर से ये 2022 की क्या है डाइल्यूटेड, बिल्कुल सेम यही वाला पैटर्न, यही वाली वर्किंग फॉलो करवा दें भैया। डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद पैट, फिर उसके बाद वेटेड एवरेज, फिर उसके बाद मेरे भाई ईपीएस। अच्छा भाई डिस्क्रिप्शन में बताएं बेसिक, फिर उसके बाद भैया
अच्छा पहले बेसिक बताएं, बेसिक का पैड बताएं। बेसिक 2022 का पैड, बेसिक 2022 का पैड किधर कैलकुलेट किया है हमने, ये रहा 250। और बेसिक के शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स बता दें। ये मैं किधर से देख के बताऊंगा, बेसिक की वर्किंग से देख के बताऊंगा। और भाई 2.69। सर रैंकिंग पहले वाला लेके आए जी, बॉन्ड्स। बोले भाई कितना बॉन्ड्स की वजह, अच्छा टैक्स नहीं दिया हुआ आज उसने, मैं नेट नहीं किया मैंने इसको, नेट नहीं किया मैंने जी। पैट पे 20, इधर कितना 14 जी मेरे भाई, टोटल कर दें 270, इधर कितना आएगा बोलें जी, बोलें शाबाश। अच्छा भाई आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं इसके बाद किसका नंबर है भैया, पैट पे फर्क बताएं 60 भाई। और मेरे भाइयों 30 किस पे, शेयर्स पे जी, बोलें भाई। 2.41 भाई। डाइल्यूटेड ईपीएस बता दें, डाइल्यूटेड ईपीएस बता दें। दिस इज डाइल्यूटेड ईपीएस, दिस इज डाइल्यूटेड 2.41। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 12 से 14 का वही आपको लग रहा है ना, आपको लग रहा है अभी पहली दफा असल में बेसिक ईपीएस को रीस्टेट, बेसिक को तो आपने रीस्टेट कर ही देना था, वो तो 3.26 ही आना था। नई चीज क्या सीखी, एक ही सीखी बस, बताएं क्या भाई। देखें हाँ दो, अच्छा सुने सुने, नई चीज ये सीखी मेरे भाई, इस क्वेश्चन में दो नई चीजें सीखनी भाई। इधर देखें, एक ये सीखा अगर पुराने साल में रीस्टेटमेंट है तो बेसिक भी होगा और डाइल्यूटेड भी होगा। तो बेसिक को रीस्टेट करते हुए ना ईपीएस पर डायरेक्ट फार्मूला ना लगाएं, क्या करें भाई, बेसिक ईपीएस का पैड पकड़ें और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स पे वही वाला फैक्टर जो इधर इस्तेमाल किया था, उल्टाए ना, क्यों, ये डिनोमिनेटर है, उससे आपके पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, वो गलत आ जाएगा, फिर डाइल्यूटेड गलत आएगी ना, करके देख लेना, गलत 2.76 आती है, उससे गलत आती है। अच्छा भाई सुने सुने सुने, इधर क्या होगा, फिर आपने नंबर ऑफ शेयर्स चेंज कर देने हैं। जब आप नंबर ऑफ शेयर्स चेंज कर देंगे ना सर, उससे क्या होगा, आपके पास आ जाएगा सेम, क्या कहते हैं, रीस्टेटेड आपके पास बेसिक ईपीएस आ जाएगी 3.26। पुराने वाले तरीके से भी उतनी आती है, नए वाले से भी उतनी आएगी, लेकिन असल में हमने इसी को बेस बनाना है डाइल्यूटेड में, तो इसके नंबर ऑफ शेयर्स चेंज करना हमारी मजबूरी थी। हमने क्या किया, हमने वही वाला पैड पकड़ा डाइल्यूटेड के लिए जो हमने पिछले साल था, जो पिछले साल डाइल्यूटेड की कैलकुलेशन में पैड था वही इस्तेमाल किया, इधर भी वही इस्तेमाल किया, इधर भी वही। हाँ लेकिन बेसिक ईपीएस के नंबर, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स जो थे वो निकालते हुए, बेसिक ईपीएस की जब हमने रीस्टेटमेंट की तो उसके नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हुए, उसका फैक्ट 58 की जगह 64.49 ले लिया, ये एक चेंज आया। दूसरा चेंज क्या आया क्वेश्चन में, ये पहली दफा ऐसे हुआ कि हमें फैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ा, इधर हमें महीनों में तोड़ना पड़ा। इंक्रीमेंटल ईपीएस का मतलब होता है इतने महीने का हमें इंटरेस्ट फिर ना देना पड़ता, पैड पे ये फर्क आता, पैड बढ़ जाता, और इतने महीने ये वाले नंबर ऑफ शेयर्स हमारी अर्निंग को बूस्ट करने में मदद देते। ये दो चीजें नहीं सीखी हमने, ठीक है भाई जी। हाँ वो तो पहले भी आते थे भाई। अच्छा अब भाई सुनिएगा जरा, और हाँ तीसरी बात चले ये कर लें, अगर कोई पिछले साल के शेयर्स है वो डाइल्यूटेड में अगर कन्वर्ट नहीं हुए तो एज इट इज आ जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन था, घर जाके कीजिएगा भाई, होमवर्क लिख लें, पास पेपर क्वेश्चन नंबर, भाई मैंने 2 सवाल दिए कैश फ्लो के, कैलकुलेटी है, 2 सवाल दिए मैंने। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 1 आपने करके आना है ईपीएस का, चेंजेस इन इक्विटी भी बनानी है, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 करना है आपने। और भाई
ईपीएस के कल आपने एमसीक्यूज भी देख के आने हैं, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह। ईपीएस के एमसीक्यूज तो आपने देखनी है। आपने करंट रेशो दिखाना इधर जरा, आपने रेशोज के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं मेरे भाई रेशोज के। रेशो 3 से 4 चैप्टर हैं जो मैंने आपको बताया था एमसीक्यूज, उनके बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रेशोज, एक मेरे भाई गवर्नमेंट ग्रांट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये 3 के मोस्ट फेवरेट होते हैं। और एक फ्रेमवर्क है, वो छोटा सा टॉपिक है, उसमें से भी 1-2 अहम है। ये 3-4 हैं जिसके एमसीक्यूज 5-6 इधर से आते हैं। अच्छा जी, टोटल 10 नंबर के आते हैं ना पेपर में। भैया 15 एमसीक्यूज कर लीजिएगा। नहीं, ईपीएस तो कर लिया होगा तुमने। करंट क्या कहते हैं, रेशोज के 15 एमसीक्यूज और पास पेपर ईपीएस का क्वेश्चन नंबर 1 एक ही है इसका। उसके अलावा कैश फ्लो के 2 क्वेश्चन, एक है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2 और एक है क्वेश्चन नंबर पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 7। एडमिन भाई प्लीज ये पिक लें और होमवर्क ग्रुप में भेज दें। चलें जी, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।